अब मैं अनुराग भदौरिया जी कुछ आंकड़ों के साथ आपके पास आते हुए जिसका जिक्र यहाँ पर शांतनु जी कर रहे थे। देखिए 2012 से अगर 16 के बीच की मैं बात करूं, जब आपकी सरकार थी, मैं लौट रही हूं सर, 25,000 करोड़ का निवेश आया था। तब उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे आपकी पार्टी के। 2018 में 4,68,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव था। 1,045 प्रस्तावों में 371 कंपनियों का शिलान्यास हुआ। 371 कंपनियों में 106 कंपनियों का काम शुरू हुआ। 2020 तक 39,000 करोड़ का निवेश हुआ। अब इस तरह की जो बातें लगातार कही जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर मुकेश अंबानी की ओर से आज खुद ही उनकी ओर से कहा गया कि 50,000 करोड़ तो मैंने निवेश किया है। अगले लक्ष्य के लिए 75,000 करोड़ के निवेश का वो वादा करके यहाँ से निकलेंगे। उन्होंने आज मन से इन तमाम बातों का जिक्र भी किया। तो निवेश के लिहाज से भी अगर देखा जाए, क्योंकि एक वक्त था जब उद्योगपतियों को पैसे लगाने में उत्तर प्रदेश में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, क्राइम के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। बीजेपी का यह दावा है कि क्राइम का आंकड़ा घटा है, योगी सरकार पर भरोसा बढ़ा है, इस वजह से उद्योगपति यहां पर निवेश करने से भी नहीं हिचक रहे, क्योंकि 25 करोड़ की बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश की, जिस पर सभी की निगाहें हैं। देखिए, शांतनु जी ने अभी कहा कि अनुराग जी के घर से दूर नहीं है वृंदावन योजना। वो भी समाजवादी की बनाई हुई वृंदावन योजना है, यही मैं आपसे बता रहा हूँ। और शिल्पग्राम, अवध शिल्पग्राम जो वहां पे, वो भी समाजवादी की देन है। सुन लीजिए, उसके बगल में लुलु मॉल, वो भी समाजवादी की देन है। उसके बगल में सुन लीजिए प्लासियो मॉल है, वो भी समाजवादी की देन है। उसके बगल में आप चले जाओगे तो वहाँ वेदांता हॉस्पिटल बना है, वो भी समाजवादी की देन है। और थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ देखोगे तो वहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना है, वो भी समाजवादी की देन है। तो सवाल इस बात का है कि हम जो काम कर रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है। और आप खुद ही कह रहे हो कि देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। वो तो समाजवादी के द्वारा बनाए हुए हैं ना, तो इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर लेफ्ट राइट जहां देखेंगे वहां समाजवादी के काम दिखाई पड़ेगा। और थोड़ा और पीछे की तरफ जाएंगे तो कैंसर इंस्टीट्यूट भी आपको मिल जाएगा। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहां पे एक और हॉस्पिटल मिल जाएगा बाल विकास वाला। तो समाजवादी, और उसके आगे जाएंगे तो आपको पुलिस मुख्यालय सबसे बड़ा दिखाई पड़ेगा, वो भी समाजवादी की देन है। और थोड़ा बाएं हाथ घुमाओगे तो 100 डायल दिखाई पड़ेगा, वो भी समाजवादी की देन है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा काम तो दिखाई पड़ रहा है सर आपको ना, मेरा काम दिखाई पड़ रहा है ना। आप ही कह रहे हो कि कितना अच्छा बना हुआ है, तो ये समाजवादियों का काम आपको धरातल पे दिखाई पड़ रहा है। ये बात आप भी मान रहे हो, इसलिए आपको बधाई। और जहां तक सवाल, देखिए किसी भी हमारे समाजवादी लोग जो करते हैं वो दिखता है। दो चीजें इतनी बात है, और इतनी बात आप समझ नहीं पा रहे। हाँ जी, लेकिन चित्रा भाई दो चीजें हैं। तो अनुराग जी आई थिंक कंफ्यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादियों ने जो काम किया है वो सरकार जो काम करती है आप कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बताता हूँ। देखिए, अनुराग जी तो कंफ्यूज कर रहे हैं, शायद वो सरकार जो अपना निवेश करती है, सरकार को इन्वेस्टमेंट होता है, उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो सरकार के काम गिना रहे हैं। तो सरकार के काम तो राकेश जी ने गिनवा दिए। वो एक एक्सप्रेस पे गिनवाएंगे, राकेश जी 5 एक्सप्रेस पे गिनवा देंगे। वो एक एयरपोर्ट गिनवाएंगे, राकेश जी 6 एयरपोर्ट गिनवा देंगे। तो काम तो हर सरकार में हुआ, लेकिन कितने गुना हुआ है। तो योगी सरकार में जितना बताएंगे उसका 5-5 गुना काम हुआ है। सबने देखा है, और लोगों ने भी मोहर लगा दी है। जो यहाँ पे हो रहा है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मतलब ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 6 महीने पहले, 10 लाख करोड़ का टारगेट रखा योगी आदित्यनाथ ने। जो टीम गई विदेश से, वो 7.5 करोड़ का बाहर से ले आई, तो उन्होंने 17.5 लाख कर दिया। फिर लगा ये तो और इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत लोगों ने प्रॉमिस कर दिया, 22.5 लाख करोड़ हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि 25 लाख करोड़ के एमओयू कम से कम साइन होंगे, और उसका अगर हम 50%, 40% भी अचीव कर लें तो एक बड़ी इकोनॉमी पे खड़े हैं। और जो विश्वास लोगों में दिख रहा है यहाँ पे, तभी मैं कहता हूँ अनुराग जी एक बार यहाँ आके देखिए, जिस तरह से यहाँ टेंट सिटी बनी है, जिस तरह में रेड कारपेट है, एयरपोर्ट से लेकर उनके होटल से लेकर उनको इवेंट में ले जाने तक, जिस तरह से रेड कारपेट डाला जा रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, उनको कहा जा रहा है यहाँ पे आइए और इस प्रदेश को प्रॉस्पर करिए। मतलब क्या आप बोल रहे हैं, अनुराग भदौरिया का भी रेड कार्पेट वेलकम करने के लिए आप बेकरार हो रहे हैं वहां पर कि आए और देखें क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, प्रदेश उनका भी प्रदेश है, हमारा भी प्रदेश, हम सबका प्रदेश है। कोई अच्छा काम कर रहा है, आप भी हाथ बटाइए उसमें। मैंने कहा ना शांतनु जी, जहाँ की बात कर रहे हैं, मैंने उसका लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक सब बता दिया कि आप अगर नजर घुमाएंगे खड़े होके तो आपको समाजवादी सरकार के काम नजर आएंगे। और वो सुन लीजिए, मेदांता हॉस्पिटल कोई सरकारी योजना नहीं है, मेदांता हॉस्पिटल प्राइवेट इन्वेस्टर का ही है। वहाँ पे जो वहाँ मॉल बने वो भी प्राइवेट इन्वेस्टर के ही है, वो सरकारी नहीं है प्रभु। वहाँ जो जिस तरह की आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, वो भी वहाँ पे प्राइवेट कंपनियों ने किया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, समाजवादी पार्टी के जो काम है वो आप देख सकते हो, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। इतनी बात आप खुद ही कह रहे हो
कि वो वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, वृंदावन योजना बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, तो अब जरा आपकी मैं बात को तो आगे चर्चा बढ़ा में, रहा हूँ ठीक मैं। है, राकेश त्रिपाठी जी को लेकर आना चाहूंगी, बहुत देर से वो चुप हैं। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया ने भी जो प्राइवेट सेक्टर की ओर से निवेश किए गए लखनऊ में उसका जिक्र कर रहे हैं, वो भी लंबी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो सवाल आज कांग्रेस की ओर से किए गए हैं कि 2018 में भी 1045 MU हुए, 4,28,000 करोड़ का निवेश का दावा किया गया था, लेकिन 2020 तक सिर्फ 106 कंपनियों का ही काम शुरू हो पाया और सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए का ही निवेश आया। तो उनका ये कहना है कि दरअसल इतना बड़ा बलून फुलाकर बीजेपी की सरकार दावे जरूर करती है, लेकिन बाद में अगर आप आंकड़ों को देखेंगे कि वो जमीन पर कितने उतरे तो वो बहुत कम नजर आते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो वास्तविकता में सो गई है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के मुख्यमंत्री पिछले वर्ष का बजट इस वर्ष पढ़ देते हैं। ऐसे ही पिछले कार्यकाल में अखिलेश यादव जी के कार्यकाल की एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी अतुल जी यहाँ पर आपकी डिबेट में पढ़ने लगे थे। तो थोड़ा जागृत होइए, नया जो अपडेटेड है खबरें हैं उनके बारे में जानकारी कम से कम आज तक देखते रहिए तो आपको पता चलता रहेगा। मैं तो अनुराग भदौरिया का धन्यवाद व्यक्त करूंगा और आप भी व्यक्त करिए। इन्होंने ये नहीं बता दिया कि आज तक का स्टूडियो भी समाजवादियों की देन है। ये तो सारे मतलब जो कुछ भी बना है इस चराचर जगत में, ब्रह्मांड में जो कुछ विद्यमान है वो सब कुछ समाजवादियों की देन है, यह कह सकते हैं अनुराग भदौरिया जी। लेकिन सच्चाई क्या है कि इन्वेस्टमेंट पहले भी आ सकता था यूपी में। यूपी बहुत संभावनाओं से भरा हुआ है, बहुत कौशल है यूपी के जनता के पास, लेकिन जैसे इन्वेस्टमेंट आता था अगर काशी क्षेत्र में तो मुख्तार अंसारी वहां रंगदारी लेने के लिए बैठ जाते थे तो वापस लौट जाता था इन्वेस्टर। जैसे ही इन्वेस्टर प्रयागराज की तरफ आने की कोशिश करता था तो वहां पर अतीक अहमद बैठे होते थे रंगदारी वसूलने के लिए, वापस लौट जाता था। जैसे ही अवध क्षेत्र में आता था रिजवान जहीर बैठे होते थे, तुरंत उसको वापस लौटना पड़ता था। पश्चिम में जैसे ही आए वैसे ही वहां बद्दो गैंग दिखाई पड़ता था, वहां सुनील राठी गैंग दिखाई पड़ता था। तो जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में माफियाओं के गैंग पैरेलल तौर पर सत्ता चलाते थे, जो रंगदारी वसूल करने लगते थे इन उद्योगपतियों से, इन इन्वेस्टर्स से। इस वजह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, भ्रष्टाचार चरम पर था। आज 33 विभागों को उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो ऑपरेशन सिस्टम हमने डेवलप किया है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने आज भरोसा दिलाया है कि कोई भी उद्योगपति अगर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आएगा तो उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ना जमीन मिलने में, ना उसको बिजली का कनेक्शन मिलने में, ना किसी प्रकार के एनओसी मिलने में। आज सारी व्यवस्थाओं को पारदर्शी और सरल करने के कारण ही उत्तर प्रदेश में दुनिया भर की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आज उत्तर प्रदेश में आ रही है। वरना यही उत्तर प्रदेश जहां अवैध अस्थायी बनते थे, आज इसी उत्तर प्रदेश के सिलसिला में ये बात तो सच है ना। इसी उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-206 असॉल्ट राइफल बन रही है। ठीक है, मैं जरा अतुल जी से टिप्पणी ले लेती हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इंतजार में हैं। ठीक है अतुल जी, लेकिन उनकी बात तो बिल्कुल सही है ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी चूंकि 3 दशक से ज्यादा वक्त से उत्तर प्रदेश की सत्ता से गायब है, लेकिन अगर बीते 3 दशक का ही मैं जिक्र करूं तो एक वक्त ऐसा था, चाहे पूर्वांचल का इलाका आप उठाकर देख लीजिए जिसका वो जिक्र कर रहे थे, चाहे आप बुंदेलखंड का इलाका देख लीजिए, अवध में भी वही स्थिति थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी क्राइम की खबरें लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी। तो बुलडोजर चलाकर जो अपराधी थे उन पर तो नकेल कसने का काम किया गया है यूपी सरकार की ओर से, जो दावा कर रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी। और एक पारदर्शी व्यवस्था भी हुई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कुछ साल पहले अगर हम जाएं तो वहां पर क्राइम का मामला किस तरह से था। रात में लड़कियों को घर से बाहर भेजने में महिलाएं, पिता सब लोग डरते थे। क्राइम की स्थिति तो थी ही, इससे कैसे आप इनकार कर सकते हैं अतुल जी? वो कह रहे हैं क्राइम को हमने कंट्रोल कर लिया है पूरी तरह से। मैं तो बिल्कुल ही इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। शांतनु जी हमारे नैरेटिव को या हम जो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझ नहीं पा रहे। हम ये नहीं कह रहे कि वो इवेंट अच्छा नहीं है, लेकिन इवेंट अच्छा होने से मोमेंट अच्छा होता है ऐसा नहीं है। इवेंट करने में तो बीजेपी का कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। वो तो इस तरह का कारपेट बिछा देंगे, सब बिछा देंगे, लेकिन जिस तरह का एटमॉस्फेयर, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिस तरह की एक दृष्टि जो है इन्वेस्टमेंट के लिए लगती है, वो है के साथ वक्त समेटने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।